अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ादार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वो रोज़ादार के हलक में उतर गई तो रोज़ा टूट गया, सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। रोज़ा याद था और कुली करते वक़्त बग़ैर इरादे के पानी हलक में उतर गया तो सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। ख़ुद ब खुद कह आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, खा थोड़ी हो या ज़्यादा। हाँ, अलबत्ता जानबूझकर कह की और मुंह भर के की तो रोज़ा टूट गया, सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। थोड़ी सी कह आई फिर ख़ुद ब खुद हलक में वापस चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा। हाँ, अलबत्ता थोड़ी सी कह आई और उसको जानबूझकर वापस लुटाया, रोज़ा टूट गया और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। अगर किसी को कह आई और वो ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया है, अब इस बुनियाद पर फिर उसने और कह आई और जानबूझकर उसको खा लिया तो इससे रोज़ा टूट गया और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। दांतों में रही हुई चीज़ को ज़बान से निकाल कर निगल लिया जबकि वो चने के बराबर या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा टूट गया और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। लेकिन अगर चीज़ बाहर निकाल ली और बाहर निकालने के बाद फिर निकला, कम हो या ज़्यादा, और जानबूझकर निकला तो इससे रोज़ा टूट गया। अब कज़ा भी है, अब कफ़ारा भी है। दांतों में से निकला हुआ खून निकल गया जबकि खून थूक से ज़्यादा था, रोज़ा टूट गया और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। किसी ने भूल कर कुछ खा लिया या पी लिया और फिर वो समझा लाइल्मी की वजह से कि मेरा रोज़ा टूट गया है, फिर उसने जानबूझकर खा लिया या पी लिया, रोज़ा टूट गया और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। ये समझ कर कि अभी सुबह सादिक यानी अज़ान फ़जर का वक़्त नहीं हुआ, सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सुबह सादिक के बाद खाया या पिया है, रोज़ा नहीं हुआ और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। बादल या गुबार की वजह से ये समझकर खा लिया या पी लिया कि सूरज गुरूब हो गया है, रोज़ा इफ्तार कर लिया है, या इसी तरह घड़ी पर वक़्त देखा और गलती लगी, ये समझा कि सूरज गुरूब हो गया है और खा लिया और पी लिया और बाद में मालूम हुआ कि ये सूरज के गुरूब होने से पहले मैंने खाया या पिया है, तो रोज़ा नहीं हुआ, रोज़ा टूट गया और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। औरत ने रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया, फिर उसी दिन उसको हैज़ आ गया या कोई ऐसी सख्त बीमारी आ गई, बहुत शदीद बीमारी की जिसमें रोज़ा नहीं रखा जा सकता, या बेहोशी और गशी तारी होगी, रोज़ा तो टूट चुका है लेकिन इस पर सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। बीवी का बोसा लिया, बोसो किनार किया या बीवी के साथ लिपट गया, हम बिस्तरी नहीं की और इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट गया और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। रोज़ा रखने की सूरत में मर्ज़ की शिद्दत या मुद्दत मर्ज़ में इजाफ़े का गालिब गुमान हो तो रोज़ा तोड़ना जायज़ है। रोज़ा रख लिया, मर्ज़ बहुत शदीद हो गया या अभी शदीद तो नहीं हुआ लेकिन अंदाज़ा है कि मर्ज़ बहुत बढ़ जाएगा और ज़न्ने गालिब यकीन के करीब हो जाए, रोज़ा तोड़ दिया तो रोज़ा टूट गया और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। हलक के अंदर मक्खी चली गई या ख़ुद ब खुद धुआं चला गया या गर्दो गुबार चला गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता जानबूझकर ऐसा किया तो रोज़ा टूट गया और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। लुबान, ऊद वग़ैरह को सुलगा कर अपने पास रख कर सूंघा जानबूझकर तो रोज़ा टूट गया, सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको ना ग़िज़ा के तौर पर खाते हैं ना दवा के तौर पर खाते हैं, और इसको दवा के तौर पर भी नहीं खाते, ग़िज़ा के तौर पर भी नहीं खाते, इस पर रोज़ा टूट गया
लेकिन सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी। इनहेलर से रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है। रोज़ा की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना मकरूह है। मिसवाक का मसला अलग है, टूथपेस्ट इस्तेमाल करना मकरूह है। अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल किया या मंजन इस्तेमाल किया और उसके कुछ ज़र्रात हलक में चले गए तो रोज़ा टूट गया और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।